जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु मसीह के नाम से एक और वीडियो में स्वागत करता हूँ। रामपाल जी जो बाइबल के कुछ वचन उठाते हैं, बाकी के संदर्भ भरे वचन को छोड़ देते हैं और जैसे हर अविश्वासी करते हैं, उन वचनों को तोड़-मरोड़ कर दुनिया को और अपने भक्तों को गुमराह करते हैं। और बड़ी ही दुःख की बात है, आज के 21वीं सदी के युग में भी बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग गुमराह हो जाते हैं। बड़ी ही दुःख की बात है ये। हमने ये वीडियो बनाया था जहां हमने रामपाल जी और उनके चेलों को बाइबल को संदर्भ में पढ़कर ये बताया था कि मांस खाने की इजाजत यहोवा ने दिया है और ये ना ही पाप है और ना ही कोई क्रूरता। और यहोवा ने हमें दोनों मांस और पेड़ पौधे फल फूल भी खाने का सहूलियत दिया है। मैं क्या खाऊं ये मैं खुद तय कर सकता हूं। हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद रामपाल जी के चेले कुछ और सवाल उठाने लगे कि अगर तुम मांस खा सकते हो तो तुम अपने बच्चों का मांस क्यों नहीं खा लेते। ये देखिए कुछ कमेंट्स जहां ये कहते हैं कि अगर मांस खाने का इतना ही शौक है तो अपने बच्चों का मांस भी खा जाओ। क्यों बेचारे जीवों की हत्या करते हो अपना पेट भरने के लिए। और अगर अपने बच्चों को मारकर खाना गलत है तो मासूम जीवों को मारकर खाना भी पाप है और तुम लोग महापाप कर रहे हो। तो इस तरह होते हैं रामपाल जी के चेलों के कुछ सवाल। चलिए जवाब जानते हैं। अगर हम मांस खा के पाप करते हैं तो जो लोग पेड़ पौधे खाते हैं वो हमसे भी बड़े महापापी होते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं शुरू में ही क्लियर कर रहा हूँ, कोई भी वेजिटेरियन या कोई भी ऐसा कम्युनिटी जो नॉनवेज खाने वालों से घृणा करता है, जैसे रामपाल जी के भक्त, वो दोबारा ये बात करने में शर्मिंदा होंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए दोनों सवालों के जवाब जानते हैं। तो सवालों को पहले जान लेते हैं। पहला सवाल है कि मांस खाना पाप है क्योंकि वो भी जीवित प्राणी है और मांस खाना क्रूरता भी है। जैसे आप लोग भारत में अक्सर ये सुनते हैं कि मांस मच्छी खाने वाले लोग बहुत क्रूर होते हैं। दूसरा सवाल है कि अगर हमें मांस खाने का इतना ही शौक है तो हम अपने बच्चों को मारकर क्यों नहीं खा लेते। तो चलिए जवाब जानते हैं पहले सवाल का कि मांस खाना पाप है क्योंकि वो जीव है, उनमें जीवन होता है और किसी भी जीवित प्राणी या चीज को खाना पाप है और मांस खाने वाले लोग क्रूर होते हैं। जब ये लॉजिक मैं सुनता हूँ तो पहले तो हंसी आती है कि अगर उनके परमेश्वर ने उन्हें ये लॉजिक उन्हें दिया है तो उनके परमेश्वर को सिंपल साइंस का ज्ञान भी नहीं है। और दुख भी लगता है कि जो इस लॉजिक पर विश्वास करते हैं वो अपने परमेश्वर की अज्ञानता पर सवाल क्यों नहीं उठाते। चलिए उनके लॉजिक को समझते हैं। नॉनवेज खाने वाले लोग एक जानवर या एक जीव को मारते हैं लगभग 10 से ज्यादा इंसान का पेट भरने के लिए। लेकिन जो वेज खाते हैं, सभी वेजिटेरियन नहीं, जो वेजिटेरियन है और नॉनवेज खाने वालों से घृणा करते हैं, वो 100 से ज्यादा पेड़ पौधों को मारते हैं एक इंसान का पेट भरने के लिए। तो क्रूर कौन हुआ? ये आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। क्योंकि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है और इस सिंपल साइंस का ज्ञान शायद इनके परमेश्वर को नहीं है। इसलिए ये कहा कि जीव को खाना पाप है और उसको खाने वाले पापी होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भूल गए कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है और वो हमसे भी बड़े महापापी बन जाते हैं। क्या इनका ये लॉजिक मूर्खता से भरी हुई नहीं है? अब चलिए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जहाँ ब्रदर नरेन ने इस विषय को डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्यों जो लोग वेजिटेरियन हैं और बाकी के लोगों को यानी नॉनवेज खाने वाले लोगों को पापी कहते हैं और घृणा भाव से देखते हैं, जैसे रामपाल जी के भक्त, वो सबसे बड़े महापापी होते हैं। और आज हम देखेंगे दो तीन सवालों को जो मैंने पिछली बार भी हाईलाइट किया था। एक तो ये है कि आप जो लोग सवाल करते हैं कि आप ये कैसे खा सकते हो जिसमें कभी जान हुआ करता था, किसी जीवित प्राणी को आप कैसे निगल सकते हो। फिर पूछते हैं कि आप ऐसे कैसे कोई चीज़ को खा सकते हो जिसमें खून होता है, या फिर पूछते हैं आप ये ऐसे कैसे चीज़ों को खा सकते हो जिसमें किसी तरह की भावनाएं होती हैं। तो पहले हम देखें कि जो पहला बात तो पूछते हैं कि आप एक कैसे किसी चीज़ को खा सकते हो जिसमें जान होता है। तो जो हमारे शाकाहारी जो भाइयों बहनों को मैं ये पूछना चाहूँगा, ओके, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ वेरी क्लियरली कि मुझे जो शाकाहारी खाने वालों से कोई आपत्ति नहीं है, ना ही मैं कहूँगा कि आप मांसाहारी बन जाओ। बट फिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो मसीह में होते हैं उन पर ये बात पूछते हैं कि आप लोग में आपका धर्म ये कैसा है कि आप लोग मांस मछली खाते हो,
हमें देखिए, हम शाकाहारी हैं, हम किसी को दर्द नहीं पहुंचाते। और अगर हमारे प्रोग्राम के जो पिछले प्रोग्राम के कमेंट्स में भी देखेंगे, लोग अलग अलग कमेंट्स डालते हैं। कोई बोलता है कि शाकाहारी बनो, स्वस्थ बनो, जियो और जीने दो, ऐसी ऐसी सब बातें सुनने को मिलती है। तो क्या ये बात सब सही है या नहीं, ये हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इस पर हम थोड़ा सोच लगाने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता, ना ही मैं ये कहूँगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई चीज़ गलत कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी पे अगर आप उंगली उठा रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो गलत है, तो ये प्रोग्राम उसी लिए है। और अगर आपको मेरे बोलने में अगर कुछ गलत लगा या कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट्स में उसके ऊपर आप टिप्पणी डालिए और मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो आगे चलते हैं। जो लोग पूछते हैं कि आप कोई जीवित चीज़ को कैसे खा सकते हो, तो मैं आपसे एक सवाल, सिर्फ एक सवाल करूँगा। आप कोई मुझे एक ऐसा चीज़ बता दो जो आप खा रहे हो या पी रहे हो जो जीवन में से, कोई जीवित चीज़ में से नहीं निकला हो। आप ये मत कहिएगा पानी के अलावा भी आप काफ़ी कुछ खाते पीते हैं, सिर्फ पानी पे आप जिंदा नहीं रह सकते, ये आप भी जानते हो। तो आप ऐसा कोई चीज़ बताइए जो आप खाना खाते या पीते हो। क्या मट्टी खा के जी सकते हो, पत्थर खा के जी सकते हो, हवा खा के जी सकते हो? नहीं। तो कोई आप ऐसा चीज़ बताइए जो आप खाते पीते हो जिसमें जीवन ना हो। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप खा पी सकते हो और जो जीवन में से नहीं आया हो। जो लाइफ का जो डेफिनेशन है, जीवन का डेफिनेशन ही वही है कि वो किसी दूसरी जीती हुई चीज़ में से, जीती हुई या तो पेड़ पौधे या पक्षी या जानवर में से एनर्जी लेता है और खुद बढ़ता है। बाद में फिर जब खुद मर जाता है तो उसके अंदर की जो एनर्जी दूसरा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर हम देखेंगे, यही जो श्रृंखला है वो जानवरों में भी होती है, पशु पक्षी में भी होती है और मनुष्य में भी होती है। तो अभी अगर आप कहेंगे कि आप जानवर में तो जान होता है तो आप उसे कैसे खा सकते हो, तो मैं ये आपसे पूछूंगा कि क्या पेड़ पौधों में जान नहीं होता? जब आप उस पेड़ पौधे को आप काटते हो और उसे खा जाते हो, क्या उसको तकलीफ नहीं होता? विज्ञान ने साबित कर चुकी है कि जो पेड़ पौधों में भी जान है उस पर तो कोई आशंका नहीं है। यानी विज्ञान को तो छोड़ो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे हजारों साल पहले वो भी जानते थे कि जो पेड़ पौधों में जान होता है। तो आप उसको कैसे मार देते हो? उसको मार के आप कैसे खा सकते हो? और अगर मैं मजाक के तौर पे बोलूं तो आप ये सोचिए कि आप जैसे एक शाकाहारी प्लेट खाना है वो आप देखिए और उसको आप कंपेयर कीजिए एक ऐसे प्लेट से जिसमें मांसाहारी खाना हो। अभी आप ये देखेंगे कि अगर एक मुर्गा या कोई बकरा अगर कोई खाता है, अगर किसी के घर में है और वो खाते हैं उसको, तो एक जीवन यानी एक बकरे की जान के ऊपर 4-5 लोग आराम से 2-4 दिन तो कम से कम खा लेंगे। पर जब भी एक शाकाहारी मनुष्य जब खाना खाता है तो उसके प्लेट में कम से कम 200-500 पेड़ पौधे मरने के बाद एक शाकाहारी का खाना निकलता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो शाकाहारी खाते कोई गलत काम करते हैं, मुझे गलत मत समझिए। पर जब आप ये पूछते हो मांसाहारी लोगों से, कि मांसाहारी जो खाने वाले लोगों से, कि आप किसी चीज़ जीवित को कैसे खा सकते हो, तो पहले अपने दामन में भी झांकिए और ये देखिए कि जब आप खाते हो तो क्या उसमें जान नहीं होता, उसे तकलीफ नहीं होता, क्या उसे मरना नहीं पड़ता है आपको जान देने के लिए? आगे देखते हैं कि आप बोलेंगे नहीं वो जो पेड़ पौधों में ना उनको दर्द नहीं होता, तो ये भी विज्ञान की तरफ से पूरी तरह से खारिज किया हुआ है। पेड़ पौधों को भी दर्द होता है। हाँ, वो चिल्लाते नहीं है, पर क्या उसका मतलब ये है कि उन्हें तकलीफ नहीं होता है। पर तो भी आप उसे काटते हो। कितने कटते हैं आप देखिए, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कितना कटता है, कितने पेड़ पौधों को मरना पड़ता है आपके खाने के लिए। तो आगे चलते हैं। आप ये बोलेंगे कि नहीं देखिए वो जो वो जो जानवर पे तो खून होता है। अरे भैया, तो क्या आपने स्कूल नहीं गए? स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में हमारे शरीर में जैसा खून है वैसे उनके जो शरीर में, पेड़ पौधों के शरीर में क्लोरोफिल होता है, प्लांट सैप होता है। जैसा हमारे शरीर में खून का काम क्या है, जो ऑक्सीजन है या दूसरे जो खाद्य पदार्थ है उसको शरीर के कोने कोने में पहुंचाता है, वैसे भी जो पेड़ पौधों में क्लोरोफिल और जो सैप होता है वो जो खाना, जो उसके जो जिसे खाना कह सकते हैं, उसको उस पेड़ के कोने कोने में पहुंचाता है, पानी पहुंचाता है, ईंधन जो जिसके ऊपर वो आगे बढ़ता है वो पहुंचाता है।
तो जो खून का काम हमारे शरीर में करता है, वैसे ही क्लोरोफिल और सैप पेड़ पौधों में करता है। पर अभी वो नहीं, खून नहीं होता क्योंकि देखो हमारा खून लाल है। अरे भैया, तो तुम्हारा खून लाल है तो उसका खून पानी हो गया, ऐसा जरूरी है क्या? आपका खून लाल है और उनका जो खून है वो हरा है। अभी अगर आप विज्ञान के तौर से अगर हम देखेंगे तो उनके जो खून में जो क्लोरोफिल है, जिसको सॉरी मैंने खून कहा, जो क्लोरोफिल है जिसको हम कह सकते हैं खून जैसा है, वो हरा कलर का, ये हरा कलर का रहता है, सफ़ेद कलर का होता है। प्लांट सैप भी होता है हरा कलर का, सफ़ेद कलर का क्लोरोफिल होता है। जो प्लांट सैप है हरा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो एटम में मैग्नीशियम होता है, जिसकी वजह से उसे हरा कलर आता है। पर जो हमारे शरीर में जो एटम है जिसकी वजह से वो लाल कलर आता है, वो है आयरन। तो उस वजह से कलर आता है। बट कलर के ऊपर से क्या बोलोगे कि नहीं, उसका जो खून पानी है और हमारा खून खून है। तो जब आप ये कहते हो कि उसमें से खून नहीं निकलता, हमारे में से निकलता है, ऐसी ये भी गलत बात है। फिर कोई शाकाहारी भाई ये कह सकता है कि देखिए हम तो उस पेड़ से गिरे हुए फल खाते हैं। ठीक है, फल का क्या काम होता है? उस पेड़ की और उत्पादन बढ़ाना है ना, पेड़ को और उसका और पेड़ निकलेंगे वो जो फल के अंदर से। तो एक बात बताइए भैया, अगर आप फल खाते हो तो अंडा क्यों नहीं खाते? अंडे का क्या काम है? अंडे में से दूसरा चूजा निकलता है, फल में से दूसरा पेड़ निकलता है। दोनों में फर्क क्या है? आपको लगता है एक ज़्यादा टेस्टी है दूसरा नहीं है? ऐसी कोई तो बात नहीं। मैं भी दिन के 2 4 6 अंडे तो ऐसे ही खा जाता हूँ, मुझे वो बहुत टेस्टी लगता है। ऐसा नहीं कि फल नहीं लगता। पर ये आप कह नहीं सकते कि वो अंडा है ये फल है। जो काम एक का है वही काम दूसरे का भी है। फिर आप कहेंगे कि नहीं, वो तो पेड़ पौधा तो ऐसे ही गिर के मर रहा था, वो जो पेड़ तो मर ही रहे थे, सूख ही रहे थे, तो हमने खा लिया। तो मैं एक बात आपसे पूछूंगा भाई कि अगर जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ये जो मच्छी मरा हुआ आपके पास अगर आता है तो क्या आप उसको खा लोगे? या तो कोई गाय भैंस मरा हुआ पड़ा हो, क्या आप उसको खा लोगे? नहीं। क्या कोई मुर्गा मरा हुआ पड़ा है, क्या आप उसको खा लोगे? आपको लगेगा ठीक है चलेगा, इसमें कोई पाप नहीं है, आप मानोगे? नहीं। तो ये चीज आप कैसे स्वीकार लेते हो कि अगर कोई चीज मरने वाला हो या मरा हो, जैसा पेड़ पौधा, वो आप खा सकते हो पर कोई जानवर नहीं खा सकते? उसमें क्या है? अगर आपका, मैं आपके लॉजिक से बात कर रहा हूँ, मैं कोई मरा हुआ प्राणी जो ऐसा रोड पे पड़ा हो मैं भी नहीं खाता। बट मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अगर आपने कोई जैसा आप देख रहे हैं, ऐसे झाड़ ऐसे काट काट के गिरा रहे हैं, सूख रहे हैं, और जो शाकाहारी खानों में ये यूज़ होता है। अगेन मैं कोई शाकाहारी जो खाना खाते हैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, पर जैसा हम देखते हैं कि जैसा वहाँ पर जान जाता है वैसा यहाँ पर भी जान जाता है। जान से ही जान आगे बढ़ता है, आपको ये समझना है। तो जब हम अगर आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो सबसे ज़्यादा मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, वो है महावीरा की, जो जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर थे। और अगर आप उनकी जीवनी पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि जब वही मेरे ख्याल से एक थे जो ये पूरी जो इशू को समझ चुके थे। उन्होंने क्या करते थे कि वो जाते थे और घर घर से भीख मांगते थे, और जो खाना दूसरा फेंकने वाले थे वो खाना वो लेके खाते थे। क्योंकि उनका रीजनिंग जो मैं मानता हूँ वो ये है कि जो इस प्राणी की हत्या करनी थी, यानी ये जो प्राणी यानी जो पेड़ पौधों की हत्या करनी थी, किसी और ने की, और वो उसे फेंकने वाला था, तो फेंक के वो वेस्ट होने से अच्छा मैं खा लूं, तो उसको जो मरने का जो पाप है वो मेरे सर पे नहीं आएगा। अगर आप उस तरह का जीवन जी रहे हो तो मेरे ख्याल से किसी हद तक मैं मान सकता हूं आपकी बात, तो भी पूरी तरह से नहीं, क्योंकि उस समय में भी आप कोई मरा हुआ चीज ही खा रहे हो। तो यानी अगर मैंने मुर्गा काट के बना रहा हूं और आपको एक पीस अगर ऑफर करूं तो क्या आप खाओगे? नहीं। तो किसी भी एंगल से ये शाकाहारी जो खाते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं दिल से साफ होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, जियो और जीनो दो वाले होते हैं। ये सब बात पूरा गलत है। और मैं मज़े की बात एक आपको लास्ट में बताऊंगा कि अगर मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, और अगर हम दुनिया भर में देखेंगे तो जो नॉनवेज जो वर्ड है ना वो कहीं और में नहीं है, सिर्फ हमारी भारत में मिलेगा आपको। सब जगह में या तो वेजिटेरियन बोलेंगे शाकाहारी, या तो मीट ईटिंग, यानी कि जो मटन जो खाते हैं वो। रेस्टोरेंट के बाहर वेजिटेरियन अगर नहीं लिखा है तो उसका मतलब है कि ये नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। अब चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। अगर मांस खाने की इजाजत यहोवा ने दी और हमें मांस खाना इतना ही पसंद है या शौक है, तो हम अपने बच्चों का मांस क्यों नहीं खाते? बेचारे जीवों को मारकर क्यों खाते हैं?
रामपाल जी अपने वीडियोस में पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 वचन 28 से 30, जहां यहोवा ने मनुष्य, जानवरों, पक्षियों को पेड़ पौधे दिए हैं खाने के लिए। और इस बात को पकड़ के वो अपने भक्तों को कहते हैं कि पेड़ पौधे खाने का आदेश यहोवा ने दिया है, मांस का नहीं। लेकिन जैसे हर अविश्वासी करते हैं, उन्होंने आगे के अध्याय को नहीं पढ़ा और कहने लगे कि आगे जो मांस मच्छी खाने का इजाजत दिया है वो किसी भूत ने दिया है। लेकिन जैसे हमने इस वीडियो में बाइबल से दिखाया था कि वो इजाजत भूत ने नहीं बल्कि यहोवा ने दिया है। अब चलिए उसी अध्याय को फिर से पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्यों हम सिर्फ खाने वाले जीवों का मांस खाते हैं, अपने बच्चों का नहीं। चलिए पढ़ते हैं अध्याय 9 वचन 1 से 6 तक। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। तो यहोवा नूह को कहते हैं कि जैसे मैंने पहले तुम्हें पेड़ पौधे खाने को दिए थे, वैसे ही अब मांस खाने की इजाजत देता हूँ। आगे लिखा है, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। हम किसी भी जीवित जीव को नहीं खा सकते जब तक उसमें खून हो, उसको मारकर ही खाना होगा। आगे लिखा है, और निश्चय मैं तुम्हारा लहू अर्थात प्राण का पलटा लूंगा। ये है वो वचन जिसे हर रामपाल जी के भक्तों को ध्यान देना चाहिए। यहाँ यहोवा नूह एक मनुष्य को कहते हैं कि तुम्हारा लहू, या अगर कोई मनुष्य को मारता है तब उसका न्याय परमेश्वर करेंगे और वो पाप होगा। आगे लिखा है, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का पलटा मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जानवर को मारकर खाओगे तो वो पाप नहीं, लेकिन अगर कोई इंसान को मारता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, उसका न्याय खुद परमेश्वर करेंगे। आगे लिखा है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। क्योंकि हम मनुष्य को यहोवा ने अपने स्वरूप में बनाया है, हमारे खून का न्याय परमेश्वर करेंगे, और जो कोई किसी इंसान का खून बहाता है, वो पाप करता है। ये है बाइबल की शिक्षा। तो ये रहा जवाब कि क्यों हम अपने बच्चों का मांस नहीं खा सकते, क्योंकि मनुष्य को मारना पाप है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर नहीं जा सकते, वो अलग टॉपिक और अलग कॉन्टेक्स्ट है। तो दोस्तों हमने देखा कि मांस खाना कुछ गलत नहीं है, और बाइबल रोमियो 14 वचन 17 में ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वहां आनंद है। अगर हमें स्वर्ग का राज्य पाना है, अगर हमें अनंत जीवन पाने का भूख है, तो हमें इस जगत के खान पान पर ध्यान देने के बजाय वचन को मनन करना है और सुसमाचार को बांटना चाहिए। कोई क्या खाता है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने सभी विश्वासियों से कहना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को सभी को शेयर करें, परमेश्वर का प्रेम बांटे और इन भटके हुए लोगों को सच के रास्ते में लाने में मेरी मदद करें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।